आप सब प्रेस बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैं स्वागत करता हूं। पार्टी के मेरे चारों महामंत्री बलदेव लोरिया जी के साथ, संगीता जी के साथ, अनवर खान जी के साथ, गोपाल जी के साथ आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से हम लोग सड़कों के ऊपर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से, बयानों के माध्यम से भी एक विषय आप सबके सामने आया था। श्राइन बोर्ड जो मेडिकल कॉलेज है उसकी सीटों के आवंटन को लेकर विषय आप लोगों के सबके ध्यान में है। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 के कल के एक ऑर्डर का, जिसके माध्यम से हम सबके ध्यान में है, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी, आप सबके माध्यम से भी, कि जो सीटों का बंटन हुआ था, एक संस्था भी यहां पर बनी थी अलग अलग सोशल आउटफिट्स को लेकर, उनके माध्यम से भी ये विषय सड़कों के ऊपर आया। धार्मिक आस्था का प्रश्न भी जो था हम सबके ध्यान में था कि श्राइन बोर्ड जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं की डोनेशंस के साथ चलता है, वहां पर किसी दूसरे धर्म की, वहां के बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जो एडमिशंस थी हम सबके ध्यान में, और मैं एनएमसी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के माध्यम से, एमएआरबी के माध्यम से जो असेसर्स उन्होंने भेजे थे 2 जनवरी को, जिन्होंने असेस किया कि समय समय पर उनके ध्यान में कंप्लेंट्स आई थी कि जो मेडिकल कॉलेज यहां पर श्राइन बोर्ड के माध्यम से चल रहा है वो ठीक नहीं है। बहुत सी इरेगुलरिटीज वहां पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बेड्स ठीक नहीं है, डिलीवरी केसेस जो हैं वो ठीक नहीं है, बिलो जो चाहिए रिक्वायरमेंट 25 मात्र हो रहे थे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट से बिल्कुल नीचे हैं, और कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिसके चलते मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय जेपी नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज़्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और एनएमसी का भी, जिनके मापदंड होते हैं उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। और सब लोग सड़कों के ऊपर थे यहाँ पर, जो लोग जिनकी श्राइन बोर्ड के प्रति आस्था थी, माता वैष्णो देवी जी के प्रति आस्था थी, मैं तो माता जी के चरणों में ही नमन करना चाहूँगा। वो
आस्था की लाज उन्होंने हम सबकी रखी है। और उन बच्चों को भी जेपी नड्डा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से उन बच्चों को भी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर डॉक्टर बन सकेंगे। अलग अलग से जो रिपोर्ट के माध्यम से जो विषय हम सबके ध्यान में आया है कि इरेगुलरिटीज क्या थी, क्योंकि जिस टीम ने जो असेसर्स की टीम वहां पर आई थी MARB के माध्यम से, उस टीम ने देखा है कि टीचिंग फैसिलिटी जो थी उसमें भी डेफिशिएंसी थी। 39% ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट्स जो थे उसमें भी डेफिशिएंसी थी 65% तक। OPD जो थी 400 की रिक्वायरमेंट होती है, 1 बजे तक वो मात्र 182 थी। बेड ऑक्यूपेंसी जो थी 80% चाहिए होती है, मिनिमम 45% थी। और एवरेज ऑक्यूपेंसी इन ICU, जो जितने भी ICU इस मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में चल रहे थे वो मात्र 50% थी। डिलीवरीज को लेकर जो बिलो नॉर्म्स थी वो भी बिलो नॉर्म्स थी। और बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसी उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन का, जिनके माध्यम से ये जो है हुआ है। और राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय जेपी नड्डा जी का, तो जिनके माध्यम से उन बच्चों का भी जो है वो कैरियर के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे धर्म के नाम पर भी टूल देने की कोशिश की। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की थी। और मेरा मानना है कि यहाँ के लोगों के भी प्रयास थे और जितनी कंप्लेंट्स NMC के ध्यान में लाई गई थी, उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के बाद इसकी रिकॉग्निशन को जो है वो कैसे किया है NMC को, कि हम लोग उनके ऑफिसर्स के हम लोग धन्यवादी हैं। और LG साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, बड़े उनके पास कोई ज़्यादा समय नहीं होता, बाकी पूरी के पूरे प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर को भी उनके माध्यम से देखना पड़ता है, और भी कुछ काम होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ और भी इरेगुलरिटीज या कोई समय के साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे बाईलॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो उनके आने से पहले बने हैं, हो सकता है उनमें भी कोई लकूना हो जो उनके ध्यान में नहीं हो। मैं आपके माध्यम से ही उनके ध्यान में लाना चाहूँगा। वैसे मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्पोर्टिव रोल जो है एज ए LG भी स्पोर्टिव रोल प्ले करना, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और तवक्को रखता हूँ कि कहीं कोई कमियाँ बाकी इंस्टीट्यूशन में भी या उनके बाईलॉज में जिस तरीके की भी कोई कमियाँ हैं, उनको भी कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयत्न करें। मेरी क्या ऐसी अपेक्षा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। किसी को कोई बातचीत करनी है। के बाद जो बात जो है वो की चीज मार रहे हैं, इस चीज का सही आप किसी देखिए, मैं